हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का जो ये वीडियो है उसमें लेक्चर 9 इंटरसेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड ए सर्कल। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि कोई सर्कल और कोई एक स्ट्रेट लाइन है और एक सर्कल दे रखा है, वो आपस में कितने पॉसिबल पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है इसी सर्कल टॉपिक के अंदर। तो देखिए ज़रा, जैसे मान लो ये कोई सर्कल है हमारा और ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो इसको वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसको हम टेंजेंट कहते हैं। और कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम सेकेंड कहते हैं। ठीक, और ये कोई इसका सेंटर है। तो इससे इस पर जो क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि कोई भी सर्कल की इक्वेशन दे रखी होगी और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी, और वो स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट जो करती है, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये पूछने के लिए कभी कभी आता है। और कब उसके बाद कोऑर्डिनेट निकाल लिए तो फिर ये आपका जो इंटरसेप्टेड जो आपका जो कोड है इसकी लेंथ क्या होगी। तो इस टाइप के ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और कोई भी स्ट्रेट लाइन सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पर टच कर सकती है या 2 पॉइंट पर इसको कट कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है। कोई भी स्ट्रेट लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं या मैक्सिमम 2 पॉइंट पर। मिनिमम आपका 1 पॉइंट, मैक्सिमम 2 पॉइंट। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 नहीं हो सकती कि 3 पॉइंट पर कोई कट कर दे सर्कल को, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ये लाइन मान लो, इसी की इक्वेशन ये हमारी ये दे रखी है। सपोज करो आपका x माइनस वाई और प्लस 2 इज इक्वल 0, ये स्ट्रेट लाइन है कोई। एंड द सर्कल, ये कोई सर्कल दे रखा है। ये सर्कल जो है इसकी इक्वेशन ये दे रखी है, सपोज करो। ठीक है, तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये फाइंड करना है हमको। इसके कोऑर्डिनेट ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है ये, और हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और ये सर्कल का कोई सेंटर होगा। ठीक है, तो एक तो ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और इन दोनों के बीच में आगे भी कुछ कह रहा है। एंड आल्सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द कोड इंटरसेप्टेड, और ये जो कोड है इसकी लेंथ क्या होगी ये भी पूछ रहा है। तो ये सर्कल में कभी इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो देखिए जरा कैसे करते हैं हम इसको। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए मैं बड़ा क्लियर बता दे रहा हूँ कि जो स्ट्रेट लाइन है उसमें से आप y की वैल्यू निकालिए x के फॉर्म में, और उस वैल्यू को जो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट कर दीजिए। और पुट करने के बाद में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x में, उसको आप सॉल्व करिए। वहाँ से वैल्यू 2 वैल्यू आएंगी x की, और 1 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फिर y की दूसरी 1 वैल्यू जो आएगी x की उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे हम, और फिर जो सेकंड वैल्यू जो x की आएगी उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये एक सिस्टम है इसका करने का। देखें जरा, जैसे सॉल्यूशन हम लेते हैं इसका। जैसे ये आपका सर्कल की इक्वेशन दे रखी है कि ये है आपका 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस का 29 x माइनस 19y प्लस का 56 इज इक्वल ये कोई सर्कल की इक्वेशन है, और ये आपका कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें से y फाइंड करिए जरा। तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2 हो जाएगा, इसे मान लीजिए सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
इस y की वैल्यू को सेकंड से फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट में मीन्स सर्कल की जो इक्वेशन है उसमें आप रख दीजिए इसको, y की वैल्यू को। ठीक है, तो देखिए, तो देखो ये 3x² तो ये है यहाँ पर, और ये 3, ये y जो है, y की जगह पर मैं ये रखूँगा, क्या हो जाएगा, और ये y = x+2 है, यहाँ y का स्क्वायर हो जाएगा तो x+2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, -29x, यहाँ तो रख नहीं सकते, जहाँ जहाँ y है वहाँ रखना है, -19 और ये आपका x+2, और फिर उसके बाद 56 प्लस का 56 है और इज इक्वल 0 हो गया। ठीक है, ये आपका देख लीजिए जरा, जहाँ जहाँ y था यहाँ रख दिया y की जगह पर, ये फिर x में ही है, ये भी x में ही है, फिर ये 19 यहाँ रख दिया और 56 इज इक्वल 0। ये एक जो सर्कल की इक्वेशन है, ये एक जनरल फॉर्म से मैच करती है, जो सर्कल की जनरल फॉर्म जो हमने बताई थी, x² + y², उसके बाद x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, उससे मैच कर रहा है। मीन्स इसका जो सेंटर के कोऑर्डिनेट ओरिजिन पर लाई नहीं करते, इस टाइप से भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा, आप इसको ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x² और आपका 3, और ये आपका इसे खोलिए तो x² + 4 + 4x, चेक करें, ये ओपन हो गया, -29x, और माइनस का इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो 19x, और माइनस का 38, 56 ये आ गया इज इक्वल 0 हो गया। ये आपका 3x² प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर करें तो 3x² प्लस का आपका 12 और प्लस आपका 12 ये x, -29x -19x और -38 + 56 इज इक्वल 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर देख लीजिए आप, 3 ये 4 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रख दिया। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 6x², चेक करें जरा, 3 and 3 6x², और उसके बाद में जरा इनको जरा इन दोनों को ऐड करना, ये कितना हो गया 29 है और आपका 19 है, ये 8 और 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, ये माइनस का 48 हो गया, और इसमें से ये माइनस कर दो आप जरा, ये 12 माइनस कर दें तो यहाँ पर आपका ये 6 और ये 3 माइनस का, तो ये आपका हो गया माइनस का 36 और ये x हो गया। ठीक है, ये सब काम खत्म हो गया यहाँ तक का, चेक कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये सेम साइन थे, और ये 48 बना, इसमें से माइनस तो ये आ गया। उसके बाद आपका इन दोनों को ऐड करें आप जरा, ये 56 में से ये आपका 38 माइनस कर दीजिए, देखें जरा, ये माइनस ये प्लस है, तो ये आपका कितना हो गया 8 और 1, चेक करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 1 और 8 1, और ये 12 और है, 12 और ऐड कर दो इसमें, तो ये कितना हो गया आपका ये 12, और ये सब क्लियर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का ही है ना ये 12, तो आपका ये हो जाएगा 0 और आपका ये 2 और ये 30 ये आ गया। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए आप, ये यहाँ से मैं मिटाई देता हूँ। तो ये हो गया आपका, ये वैल्यू आ गई, और इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, देखें जरा, तो 6 कॉमन आ रहा है तो क्या बचा x² माइनस 6x और प्लस का 5 इज इक्वल 0। 6 इधर चला जाएगा तो x² माइनस 6x और प्लस का 5 इज इक्वल 0। अब आप इसको
ब्रेक कर दीजिए, दोनों का साइन क्या है, सेम साइन है, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म का सेम साइन है, तो बीच वाले जो स्प्लिट टर्म है उनका भी साइन सेम ही होगा, और कौन सा होगा, ये वाला साइन होगा। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x माइनस का x और प्लस का 5 इज इक्वल 0। चेक कर लीजिए, इसमें से कॉमन x माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5 इज इक्वल 0। ठीक, और यहाँ से फिर आपका ये x माइनस 5 आ रहा है ना, ये कॉमन, हाँ, माइनस 5x और x माइनस का 6x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 5x स्क्वायर आ गया। ठीक है, आपका ये x माइनस 5 और आपका x माइनस 1 बचा इज इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आई निकल के, x इज इक्वल, एक तो 1 आ रहा है और एक x इज इक्वल 5 आ रहा है। ठीक, तो x इज इक्वल 1 जब हम इसमें रखेंगे, किसमें, y इज इक्वल एक्स प्लस 2, इस लाइन में देखें जरा, ये लाइन की इक्वेशन जो है ना, y को इधर ले गए तो y इज इक्वल एक्स प्लस 2। जब हम x इज इक्वल 1 रखेंगे तो y इज इक्वल क्या आएगा, 1 के करेस्पॉन्डिंग जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल y इज इक्वल 3। तो कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए, जब 1 रखा x तो y क्या आया, 3 आया। ठीक है, तो ऐसे निकालना है, 1 रखा तो y 3 आ गया। क्लियर। अब ऐसे ही मैं 5 रखूंगा इसमें तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल 5 और प्लस 2, तो y इज इक्वल आपका 7 हो जाएगा। जब मैं 5 रखूंगा 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे दूसरे, 5 और 7। तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये तो एक तो ये पूछ रहा था, ये आंसर आपका दोनों कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, जो आपका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, क्या होंगे, तो ये होंगे 1 3 एंड 5 7। अच्छा, उसके बाद में फिर ये भी कह रहा है आल्सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द कोड इंटरसेप्टेड। अब जब कोऑर्डिनेट आ गए तो हम इस कोड की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। वो किससे कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो सपोज करो ये हमारा x1 और ये y1 है, ये हमारा x2 और ये y2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। तो एक तो आंसर हमारा ये पॉइंट निकालने थे, ये आ गया, और दूसरा आंसर सॉरी, दूसरा आंसर हमारा ये भी हो जाएगा कि ए बी लेंथ ऑफ ए बी कोड क्या हो जाएगा आपका, रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था हमने डिस्टेंस फार्मूला। तो आपका ये क्या हो जाएगा, x1 मतलब 1 माइनस 5 का स्क्वायर और y1 3 माइनस y2 7 का स्क्वायर। चेक कर लीजिए, y1 माइनस y2 3 माइनस 7। आगे ये माइनस 4 बचा, माइनस 4 का स्क्वायर, और ये माइनस का 4 यहाँ भी बचा। ये कितना हुआ, ये 16 और ये भी आपका 16 ही हो जाएगा, देख लें ज़रा। और ये कितना हुआ फिर, 16 का हो जाता है आपका, ये दोनों ऐड कर दो ना, 32 हो गया। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 16 भी तो लिख सकते हैं, और 16 के फैक्टर करें ज़रा, तो क्या हो जाएगा फैक्टर भाई, ये इनको ये 16 ये 32 हो गया। 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, इसको 16 को ब्रेक कर दीजिए, फैक्टर कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर और ये पेयर बना, इसमें से 2 आया, इसमें से 2 आया, मतलब 2 और 2 बाहर आया और अंदर 2 बचा, मीन्स 4√2 यूनिट। दिस इज फाइनल आंसर। तो इसका जो लेंथ है वो आपका क्या आया, 4
√2 यूनिट। ये एक और आंसर आ गया। तो ये इस टाइप का क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं इसमें सर्कल के अंदर, कि कोई भी सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, और कोई आपका वो कोई लाइन है, लाइन की भी इक्वेशन दे रखी है, सर्कल की भी इक्वेशन दे रखी है, और लाइन जो है उसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है सर्कल को। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सर्कल को 2 पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट करती है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, या कभी कभी उस कोड की लेंथ पूछ लेता है। तो सिस्टम क्या है, लाइन की इक्वेशन लो, उसमें से y इज इक्वल वैल्यू निकालिए x के फॉर्म में, और उसको फिर इसमें आप जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें रख दीजिए। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा, उसको सॉल्व करिए, 2 वैल्यू x की आएंगी, पहली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू इससे निकालिए, और x की दूसरी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालो। जैसे अभी निकाला, यहाँ x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5 थी तो y की वैल्यू 7। ये कोऑर्डिनेट आ गए, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल दिया। इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट आप, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करते रहें घर पर, जो है मेहनत करें, और जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा कुछ, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।